दोस्तों, बिहार के एक पूर्व विधायक और सबसे बड़े बाहुबली के तौर पर पहचान रखने वाले अनंत सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो गया। यह हमला इसलिए और ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि भूमिहार जाति से वो आते हैं और बिहार की सियासत में अच्छा खासा दखल वो रखते हैं। इन सब के बीच अनंत सिंह का जो इतिहास रहा है वो ये बताता रहा है वो किस दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसे में ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति और ऊपर से बाहुबली अनंत सिंह पर हमला करने की हिमाकत किसने कर डाली, इसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कौन है जिसने अनंत सिंह के साम्राज्य में घुसकर सेंध लगाने की कोशिश की और खुलेआम न केवल गोलीबारी की बल्कि खुलकर अब चुनौती भी दी जा रही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। सबसे पहले मैं बताऊं खबर कहां की है। ये मोकामा की खबर है। मोकामा से विधायक रह चुके हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह अपने आप में एक दबंग छवि के नेता हैं। जेल में रहे थे और अभी हाल ही में 2 से 3 महीने पहले ही वो छूट कर आए हैं। काफी कुछ उनके साथ विवादित चीजें जुड़ी हुई हैं। उनके घर जो तलाशी ली गई थी तो दावा यह भी किया गया कि उनके घर से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए थे। ये तमाम चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं। एक दबदबा मोकामा इलाके में अनंत सिंह का है, लेकिन जब अनंत सिंह अपने ही इलाके में जाते हैं उसी दौरान उन पर गोलीबारी होती है। खबर यह भी है कि मोकामा से पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह पर हमला तो हुआ, उन्होंने भी गोलीबारी की और इस दौरान वो तो बच गए लेकिन उनके एक साथी को, उनके एक समर्थक को गोली लगी है। पहले मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको एक छत से बनाई गई वीडियो है। इसमें गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। एक महिला खड़ी हुई है छत पर। सामने अगर आप देखेंगे गौर से तो एक गाड़ी नजर आती है, कुछ लोग नजर आते हैं, ताबड़तोड़ वो फायरिंग कर रहे हैं। बीच बीच में फायरिंग की आवाज आप सुन रहे होंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार जिस व्यक्ति को, चाहे वो जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर, कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। आखिरकार अनंत सिंह को चुनौती देने वाला कौन आ गया, और वो भी राजनीतिक तौर पर नहीं। राजनीतिक तौर पर तो चुनौतियां मिलती रही। शहाबुद्दीन को मिली, मुख्तार अंसारी को मिली, अतीक अहमद को मिली, सबको मिली, लेकिन जिस स्तर पर वो बैठे हुए थे उन्हें आगे आकर कोई इस तरह से ललकार नहीं सकता था। दरअसल ये उसी इलाके के रहने वाले सोनू मोनू है। जी हां, सोनू मोनू का पहले मैं इतिहास आपको बता देता हूं। देखिए, सोनू मोनू का ये इतिहास है। इसमें लिखा है कि इनमें सोनू मोनू को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सोनू और मोनू पर 12 गंभीर केस पहले से दर्ज हैं। इनमें हत्या, किडनैपिंग और रंगदारी के केस शामिल हैं। पटना और लखीसराय के अलग अलग थानों में केस दर्ज हैं। इसके अलावा मोकामा रेलवे पुलिस स्टेशन में भी इनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। ये सभी ट्रेन में डकैती से संबंधित है। यानी इनका भी एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, लेकिन इतना बड़ा इतिहास भी नहीं है इनका कि वो दबंग छवि के अनंत सिंह को चुनौती देते। अब सवाल उठता है कि अनंत सिंह का साम्राज्य ढहने जा रहा है। इतने साल जेल में बिताने के बाद वो जलवा जो भी कुछ दिनों पहले मीडिया में दिखाई दे रहा था जब वो जेल से छूट कर आए थे, वो खत्म हो रहा है अनंत सिंह का। ये सवाल इसलिए क्योंकि अनंत सिंह फिलहाल सत्ताधारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसकी कृपा दृष्टि से बाहर आए हैं। लग भी रहा था कि RJD के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। इन सब के बीच एक तो सत्ताधारी पार्टी जिसको वो समर्थन देते हैं अनंत सिंह और जिनकी बदौलत वो जेल से बाहर आए, वो सत्ता में है इस वक्त। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जो दबंग किस्म का होता है उसका परचम और तेज रफ्तार से लहरता है अगर उसकी ही समर्थित कोई पार्टी सत्ता में होती है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, खुद ही उन पर गोलीबारी हो गई। खबर क्या है? खबर इसमें लिखी है कि मोकामा के पंचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह, कुमार सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी। अभी मैंने वीडियो भी आपको दिखाई। इस दौरान पूर्व विधायक बाल बच गए जबकि उनके समर्थक उदय यादव को गोली लग गई। उसे पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अब क्या कुछ कह रहे हैं अनंत सिंह, पहले उनके बारे में सुन लीजिए। यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिजनेस 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से देंगे? हम क्योंकि ठीक है हमें थाना तो चलियो, DSP साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज शो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। अभी चलो उनके ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है,
तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेर हेर के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार किया तुम आदमी के। हमको काहे बनाया है? हम जनता के भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ दिया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग की गाड़ी बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आप लोग कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जब 2 आदमी को गेंद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जैसे में रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। तो अनंत सिंह का भी अपना एक इतिहास है। दबंग छवि के चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे। तमाम चीजें उनके साथ चलती रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अनंत सिंह निशाने पर आ गए? क्योंकि सोनू मोनू में से सोनू ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। ऐलान यह है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अगर अनंत सिंह आगे कोई कदम उठाने की सोचते हैं तो इसी लहजे में उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन लहजा अगर यह रहेगा तो बिहार में कानून व्यवस्था खूंटी पर भी टंग सकती है। उसकी वजह मैं बता देता हूं। क्योंकि अनंत सिंह जिस जाति से आते हैं उसका एक अलग तरह का दबदबा है। सत्ताधारी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड का आशीर्वाद है ही, अनंत सिंह का अपना इतिहास है ही, ये तमाम चीजें बनती हैं। वहीं सोनू मोनू को देखा जाए तो वो उस स्तर के जरूर बदमाश नहीं है, लेकिन बदमाश ना होते हुए भी आप उनके बारे में अगर देखेंगे तो दबंग छवि के वो भी हैं। यानी वो खुलकर चुनौती देने पर उतर आए हैं। अब इस एक घटना ने बिहार में हड़कंप मचा रखा है। लोगों को डर सताने लगा है कि जैसा बिहार में पहले होता था कहीं वैसे ही हालात पैदा ना हो जाए। क्योंकि ये हमला छोटे मोटे गिरोह के बीच का होता तो बात अलग थी। बात अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, जल्दी आपके सामने हमारी खास सीरीज है टशनबाज, उसमें उनकी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।